नमरूद की झूठी खुदाई का नाकूस बज रहा था। बाबल में हर दरवाजे पर नमरूद का बुत रखा हुआ था। जो शहर में दाखिल होता उसको उस बुत के आगे अपनी पेशानी झुकाना पड़ती। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द व हिदायत का नूर दे करके इस दुनिया के ऊपर भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के रवैये जो उन बुतों के साथ जुड़े हुए थे उससे बहुत आज़ुर्दा थे। कौम साल में एक बहुत बड़ा मेला मुनअक़िद किया करती थी शहर से बाहर, और सब वहाँ जाया करते थे। नाच गाना होता, रक़्स व सुरूद की महफिल होती। जनाब इब्राहीम भी बलूगत की उम्र में कदम रख चुके थे। कहा कि आप भी आइए। फरमाया इन्नी सकीम, मैं तुम्हारे रवैयों से पहले ही बेजार हूँ, तंग दिल हूँ। तो मुझे मज़ीद वहाँ लेके जाना चाहोगे? ये तो कभी नहीं हो सकता। तो वो बुतों के आगे मुख्तलिफ अशिया रख के चले जाते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से निकले, हाथ में कुल्हाड़ा लिया और उनके मरकजी बुत खाने में दाखिल हो गए। देखा कि अनवा अक़साम के खाने उन बुतों के सामने पड़े हैं। तो कहा खाते नहीं हो? अब वो क्या जवाब दें, मुजस्मे हैं पत्थर के। तो दूसरा सवाल किया मालकुम ला तंतिकून, बोलते नहीं हो, कुछ बोलो ना, क्यों नहीं खाते हो? कुरान ने ताबीर किया उस अंदाज को। तो दाएं हाथ से जोर की ज़रब मारी, फजअलहुम जुज़ाज़न, उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, चूरा चूरा कर दिया। इल्ला कबीर अल्लाहुम, जो बड़ा बुत था उसको बस छोड़ दिया। उससे कोई सुलह नहीं थी। ये हज़रत इब्राहीम का एक तरीक था। अब वो मेला देखकर वापस आए। उनकी आदत ये थी कि वापस आके सबसे पहले बुत खाने में ही आते। तो वहाँ देखा कि उनके झूठे खुदाओं का किसी ने तिया पांचा करके रख दिया। जाहिर है कि उनके खुदाओं के साथ ये हुआ था, तो उनकी तो अकीदत वाबस्ता थी। उनके पुरोहित चीखने लगे, पुजारी रोने लगे और अजीब शोर मच गया। हमारे खुदाओं के साथ कोई ये कैसे कर सकता है? जालिमीन से है जिसने ये किया है। शहर का शहर जमा हो गया, आयाने सल्तनत जमा हुई। उन्होंने कहा कि एक ही नौजवान है इस पूरी मुआशरत में जो इन बुतों की बुराई बोलता है, तो ये उसी का किया धरा हो सकता है, और कौन कर सकता है? कहा उसको लोगों के सामने लाओ। अल्लाह अकबर, हजारों का मजमा है, नमरूद से लेकर के हुकूमत के कारिंदों तक सब मौजूद हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चढ़ती जवानी, उन फवाने शबाब, पेशानी पे चमकता हुआ नूर, रोशन और ताबा चेहरा, तौहीद का उजाला आपकी आंखों से फूटता हुआ, जेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट दरबार में पहुंची। जज्बात से भरे हुए थे, बिफर सब बोल पड़े, कोई इधर से शोर मच गया। कालू अंता फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम हमारे इन खुदाओं के साथ तूने ये जुल्म किया? उनके लहजों से शरारे बरस रहे थे। आंखें हैं कि नोच लेंगी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जल्लाद तैयार खड़े थे कि हुक्म शाही आए और हम तिक्का बोटी करके रखते। आगे से जवाब सुनिए क्या आता है। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम, कब बड़े ने किया होगा, कुल्हाड़ा तो उसके कंधे पे पड़ा है। अच्छा ये नहीं बोलता तो इनसे पूछ लो तुम्हारे साथ ये किसने किया है, ये अपने खुदाओं से पूछ लो। अल्लाह अकबर, ये काट तो कुल्हाड़े की काट से भी सख्त थी। ये जो बिफर के उछल के बातें कर रहे थे, अपने ज़मीर की तरफ पलटे और अंदर से ज़मीर ने क्या आवाज दी, तुम खुद ही जालिम हो। जो अपना दिफा नहीं कर सकते तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं? अपने सरों को झुकाए हुए आयाने सल्तनत भी, और बड़े बड़े पुरोहित और बड़े बड़े पुजारी और बड़े बड़े कबीलों के सरदार, वजीर मशीर, सबके सर झुक गए। और झुके हुए सर से आंखें चार नहीं कर सकते थे। और बोलते क्या हैं, लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून, इब्राहीम तू जानता है ये बोलते नहीं। बस इसी मौके के इंतजार में थे हज़रत इब्राहीम। फिर हज़रत इब्राहीम खड़े हुए, अल्लाह का पैगंबर बोलने लगा, काला अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून। का अफसोस है तुम्हारे ऊपर, उनको पूछते हो जो तुम्हें फायदा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। उफ़्फ़िल लकुम, ये काट है जो कुल्हाड़े से भी सख्त है, ये ज़रब लग रही है। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, और उन पर अफसोस है जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो। अफला ताक़िलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं? सोचो तो सही। अब इसका क्या जवाब हो सकता था? जब जवाब ना हो, दलील और इस्तेदलाल की जुबान बंद हो जाए, तो फिर ऊंचे हथकंडों पे लोग आ जाते हैं। कैसे जला दो,
اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایک چیخا جلائی گئی، ہزاروں من ایندھن جمع کر کے اس کو آگ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، کیا التجا ہے، کیا دعا ہے رب کے حضور؟ تو جناب ابراہیم بولتے ہیں، اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخا جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو 100 بار جلنے کے لیے تیار۔ ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر فرمان الہی آگ کے نام آیا، کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سن سلامتی کی ٹھنڈی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں چلا، اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ 40 دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا۔ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب تھے؟ کہا وہی 40 دن جو میں نے آتش نمرود میں بسر کیے تھے۔